तो सब कुछ है हमारे पास। देखिए इस जगत में लोगों के पास पैसा है, परिवार है, खूब आदमी कमाता भी है, लेकिन भगवान की कृपा हो, उसका मन सत्संग में लगे, उसका मन भजन में लगे, बहुत कम लोगों को देखेंगे, बहुत कम लोगों को देखेंगे आप। असुरों को आप इस संसार में ज्यादा देखेंगे, भक्तों की संख्या कम देखेंगे, कम देखेंगे। मैं कह तो रहा हूं, कथा सुनते सुनते जो लोग सुनते हैं, सुनते सुनते आप एक दिन अपने मन में विचार करो कि चलो अच्छा बहुत ये बोलते हैं भजन करने के लिए, तो चलो आज से हम भजन करना प्रारंभ ही कर देते हैं। करके देखना आपका मन लगता है। 2 दिन राधे राधे हरे कृष्णा करोगे, चौथे दरे का यारी बवाली फालतू वाला काम छोड़ा हटा जाना। गारंटी से कहता हूं 5वें दिन झोली उठा करके अब खूटी में टांग देंगे। इस संसार में सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, आप ट्रेन चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सत मार्ग पे रह करके भजन कर लें, ये सबसे कठिन है इस संसार में। हम लोगों ने तो देखा है 1 साल 2 साल 6 महीना 3 साल सतमार्ग पे रहने के बाद फिर वहीं कूद करके फिर दारू मुर्गा पी करके लौटना शुरू हो जाता है। ज्यादा दिन तक लोग इस मार्ग में टिक नहीं पाते हैं, टिक नहीं पाते। बड़ा ही कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। सब कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, ये करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए प्रभु की कृपा, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिसके हृदय पर प्रभु कृपा रूपी प्रकाश दे दे, उसके हृदय की भक्ति रूपी वृक्ष का अपने आप विकास होगा और अपने आप उसका जीवन भक्तिमय हो जाएगा, भक्ति में डूब जाएगा, भक्ति में डूब जाएगा। पूरे जीवन में आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ऐसा ही संसार में कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आप प्रयास करो तो क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयास से भजन नहीं कर सकते। भजन केवल भगवत कृपा से ही संभव है, केवल गुरु कृपा से ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं। इस संसार में सबसे कठिन है, सबसे कठिन है अपने आप को सतमार्ग पे रख करके भजन मार्ग में चलना, भजन मार्ग में चलना। ये जो हम लोग छोटी सी बात बोल देते हैं, मुक्ति पा जाना है, का जेब में रखे हो जो ऐसे निकाल करके हो, हाँ मुक्ति आ जाओ, बस प्रकट मुक्ति, मुक्ति को लेके हम फुर्र से उड़ जाएंगे, ये मुक्ति थोड़ी है। आज नहीं 84 लाख प्रकार योनियों को झेल करके आज आप यहां पहुंचे हो। जो लोग कहते हैं कि मुक्ति ऐसे मुट्ठी में खोलो और लेकर के उड़ जाएंगे हम, तो बस राम ही राम तो करना है ना अंतिम समय में। एक दादा एक जो मिले एक जगह, बोले महाराज आप लोग कहते हैं ना राम राम करने के लिए अंतिम समय में, बस कोई बात नहीं, बस ठीक हमने जान लिया, बस मरने लगे, बस राम राम कर रही है, बस हो जाए मेरा उद्धार। बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन है। 84 लाख योनियों को घूमते घूमते कष्ट पाते पाते न जाने कितने बार सड़े होंगे, न जाने कितने बार ट्रक के नीचे आए होंगे, मोटरसाइकिल नीचे आए होंगे, पांव के नीचे आए होंगे, न जाने कितने बार सड़े गले होंगे, न जाने कितने बार काटे गए होंगे, न जाने कितने बार मारे गए होंगे। ये सारी यातनाएं झेल करके आज मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य योनि में आ करके अपने प्रभु को न याद करके दारू पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बाबा आनंद नहीं आता बिना ये सब चीज।
आएगा समझ में, ये भी समझ में आएगा। सोचिए कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है वो जो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया है। कितना दुर्भाग्यशाली संसार का वो जीव है जो भगवान के चरणों में नहीं जा पाया। आप जानना, आपके जीवन में सब कुछ है, प्रभु की भक्ति नहीं है तो आप जानना अपने जीवन में कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाए, कुछ नहीं हासिल कर पाए। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास प्रभु की भक्ति है तो जानना इस संसार में आपने सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, कुछ नहीं आपसे ऐसा बचा। इसलिए जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो, साधु संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी, ध्यान से सुनना, बड़ी सारी समस्याएं। सुत बेटा, दारा मतलब पत्नी, और लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब पैसा। ये पापियों के घर में भी भरा पड़ा है। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। बेटा बेटी, पति पत्नी, धन संपत्ति भरा पड़ा है लोगों के पास, लोगों के पास कमी नहीं है। लेकिन साधु संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सब कुछ होने के साथ अगर उसके जीवन में ये दो चीजें, साधु संग और हरि कथा, ये जो दो दुर्लभ इस संसार की वस्तुएं हैं, अगर ये दो दुर्लभ वस्तु अगर उसके जीवन में आ जाए तो कहते हैं जैसे सोने पे सुहागा हो जाए, वैसे ये जीवन हो जाता है, वैसे ये जीवन हो जाता है। ये दुर्लभ है इस संसार में, सबसे दुर्लभ है साधु संग और हरि कथा, दो चीजें। इसीलिए कभी भी साधु संग और हरि कथा अगर सुनने को मिले तो कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भूल करके भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहां हम लोग देखते हैं कि कथा हो रही है, कुछ लोग बैठे रही, आ रहे हैं बस 5 मिनट में आ रहे हैं, गए 1 घंटा 2 घंटा बाद आए, अरे कितना देर से यार सुन रहे हैं, चलो घर लेट हो रहा है। ऐसे दुर्भाग्यवश वो पंडाल में आता है लेकिन उसका दुर्भाग्य है वो फिर चला जाता है, फिर आता है लेकिन बैठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता। इसलिए प्रभु की कृपा जब होती है तभी शुद्ध सात्विक जीवन होता है, और शुद्ध सात्विक जीवन में ही उसके भक्ति आती है। और जब तक उसके अंदर भक्ति नहीं आएगी तब तक उसके घर में, उसके जीवन में शांति नहीं आएगी, और शांति नहीं आएगी तो तुम जीवन में बहुत आडंबर फैला करके ही क्या कर लिए तुम, क्या कर लिए तुम। शांति आनी चाहिए।